न्यूज नेशन, जैसा नाम वैसा काम। आहा, वाह, गजब का है। इसके जो कैमरामैन होते हैं उनको मैंने कई बार देखा है, जो जमीन पे पटा जाते हैं, फिर बाद में उनको खुरच के उठाना पड़ता है। बहुत टीम वर्क बहुत अच्छा है। यहाँ जो है एक आदमी की टीम है, बहुत मुश्किल होता है। खुद ये लाइट लगाती हैं, न्यूज़ करती, फिर बाद में बंद करके खुद चली जाती हैं। एक कला चलो रे इन्होंने फॉलो किया है, मैं 2 कला चलो रे फॉलो करूँगा, क्योंकि अकेले जाने पे रास्ते में कुत्ता उत्ता दौड़ाता है, डर बहुत लगता है। डर के आगे चीख है। उसके बाद अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, अपना दिल फिर चक्कर खा गया। तो वैसा वाला हुआ कि फिर सुपर डांसर हुआ। तो सुपर डांसर एज एन एक्टर मेरा दूसरा जन्म है। शिल्पा जी जिस तरह से मामा जी कहती है ना, उस रिएक्शन ने भी मामा जी को बनाया है, उस रिएक्शन ने भी मामा जी को बनाया है। अनुराग सर ने मेरे को बोला था कि एक महा ऐसा चरित्रहीन लड़के का रोल है, तो मैंने कहा ऐसा क्या मेरे में देख लिया आपने कि आपको ध्यान है कि मुझसे करवाते? बोले नहीं, जो होता है ना वो दिखता नहीं है अपने घर। क्या कर रहे हो, मैं क्या बोलूंगा किसी को। हैसियत नहीं है, अब जरूरत नहीं है। इन 2 लाइनों के बीच में सिमट के रह जाता है पूरा मिडिल क्लास। सोसाइटी की सोच से वो बाहर निकलती रहे, पिछड़ेपन के सीने पे सैंडल पहन के टहलती रहे। कमजोर बनाए जो आंसू वो न आंखों से बहे, खुद को बचाने के लिए वो लड़कों को न भैया कहे। स्कूटी नहीं बाइक पे भी उनका अधिकार हो, ओपन जीप पे डेनिम पहन के वो भी सवार हो। हर मोड़ पे उनको क्यों आजमाते हो, अबे पहनावे से परसेप्शन क्यों बनाते हो। सुबह कॉल सेंटर की जॉब से आती है, किसी और धंधे से नहीं। बराबरी करनी है तो सोच में करो, सिर्फ कंधे से नहीं। तुम्हारी अय्याशी का बिछौना नहीं है, गुड़िया गुड़िया है, खिलौना नहीं है। वेलकम बैक टू न्यूज नेशन एंड फिल्मी अड्डा, और मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज मेरे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं जो ऑलराउंडर हैं। कॉमेडी तो वो करते ही हैं, बेहतरीन एक्टिंग भी करते हैं, और भैया बहुत अच्छा लिखते भी हैं, या यूं कह लीजिए कि फुल टाइम एंटरटेनर है। प्यार से लोग उन्हें ना टीआरपी मामा बुलाते हैं। जी हाँ, बिना देर किए हुए गाइस, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली परितोष त्रिपाठी। अरे बाप रे, वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। थैंक यू न्यूज नेशन, थैंक यू न्यूज अड्डा, थैंक यू सोनाली। बहुत अच्छा हूँ, मस्त। कैसे आप? बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे ये चिकनकारी वाले कुर्ते पजामे में। ये मैंने खुद प्रेस किया है। मेरे पास सबूत भी है, सच में किया है मैंने। बनाया खुद नहीं है, प्रेस मैंने खुद किया, पानी वानी छिड़क के इस पे। ओके, हाँ, क्रीज बहुत अच्छा लग रहा है, देख लो, इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ, खुद प्रेस किया मैंने। बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। या सो पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि पूरे टाइम इतनी एनर्जी आप लाते कहाँ से हो? मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। हाँ, मुझे जानना है ये फंडा क्या क्या खाते हो? कम खा रहा हूँ शायद इसलिए। अच्छा, कम खा रहे हो। ना कुछ खाता हूँ ना कुछ उल्टा सीधा पीता हूँ, इसीलिए एनर्जी बची हुई है। नीट एंड क्लीन। नीट तो बिल्कुल भी नहीं, उससे चढ़ती बहुत है। यार मैं भूल गई मैं किनके सामने बैठी हूँ यार। नहीं, एनर्जी रिएक्शन से आती है, मैं बता रहा हूँ। हमने कुछ परफॉर्म किया और उसके साथ जो लोग रिएक्ट करते हैं, वो एनर्जी को 2 गुना 4 गुना 10 गुना कर देती है। उसी से टिका हुआ है। हमें लगता है कि हमारे भीतर से जनरेट नहीं हो रही चीज। जी। सामने कोई है जो प्यार देके आपको दीवाना कर रहा है। बोलते हैं ना कि देवदास बहुत प्यार करता था, गलत बात है। पारो बहुत प्यार करती थी, जो देव की आंखों में दिखता है। तो इस वक्त एनर्जी मैं ट्रांसफर कर रही हूँ आपको, बहुत खुश लग रहा है। थैंक यू। यस, न्यूज नेशन, न्यूज अड्डा। सो सर, आपका जो कैरेक्टर है टीआरपी मामा वाला, वो आपकी करियर का आई गेस टर्निंग पॉइंट रहा है। लोग आपको अब आपके नाम से ज्यादा टीआरपी मामा के नाम से जानते हैं। हाँ, क्योंकि लंबा चला, 9 सालों से चल रहा है, 5वां सीजन है, 200 से ज्यादा एपिसोड्स में कर चुका मामा जी। कुछ 5-6 कविताएं वायरल हो गई। या तो जब ये वायरल हुआ, तो आपका क्या रिएक्शन था? मतलब हाँ, आपको लगा था कि इतना दूर तक इतना लंबा चलेगा कि मतलब लोग आपको इसी नाम से जानेंगे? पता नहीं पता होता, एग्जैक्ट नहीं पता है कि ये ऐसा होने वाला है, पर वो हो गया। और जब ये चीज़ हो गई ना, तो मुझे, जैसे मामा जी से पहले मेरी प्लानिंग ये चल रही थी कि सामान पैक करते हैं और दिल्ली चलते हैं वापस, कि थिएटर करेंगे। मतलब एक्टिंग नहीं छोड़ सकते, थिएटर करेंगे। और यहाँ खर्चे कम है मुंबई की तुलना में, तो मैं दिल्ली आने की प्लानिंग में था। और फिर उसके बाद अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, अपना दिल फिर चक्कर खा गया। तो वैसा वाला हुआ कि फिर सुपर डांसर हुआ। तो सुपर डांसर एज एन एक्टर मेरा दूसरा जन्म है, कि उसके बाद वो चीज़
उसने इतनी कामयाबी दी एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, उसने अच्छा ग्रोथ दिया। हाँ, आपके पास करने को पूरा मंच है। और कमाल की बात है कि इस सीजन मैंने सोलो होस्ट किया जी। हाँ, तो ये भी एक जर्नी है कि किसी शो में आपको 2 एपिसोड के लिए बुलाया गया और फिर बाद में अपने 2 एपिसोड पूरे किए। तो मजा आ रही है, इधर से एनर्जी आ रही है। जो ये लोग हैं, ये नहीं जो कैमरा हैंडल कर रही हैं, वो खुद थोड़ी देर में एनर्जी मांगेंगी जितनी मेहनत कर रही हैं। तो टीम वर्क है, इनका ध्यान आया तो इसलिए बोल रहा हूँ। टीम वर्क है, जो लोग लिखते हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं। शिल्पा जी जिस तरह से मामा जी कहती है ना, उस रिएक्शन ने भी मामा जी को बनाया है, उस रिएक्शन ने भी मामा जी को बनाया है। तो सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है। तो उनके साथ कैसी बॉन्डिंग है आपकी बिहाइंड द सीन? बिहाइंड द सीन तो ऐसा है कि वो बोलती है ना कि शिल्पा जी हमसे दोस्ती कर लीजिए, मैं तो हर साल यही चल रहा होता है। तो बोलती है कि आई फेल्ट बैड फॉर हिम कि ये बेचारा इतना ट्राई करता रहता है, जबकि आई लव परितोष, बट मामा जी को मैं ये बात नहीं बोल सकती। तो शिल्पा जी मुझे बहुत प्रेम करती हैं सच में। मामा जी इंतजार में रहें, हमसे जल सकते हैं। मेरा पिछले 7 सालों से बर्थडे पे शिल्पा जी केक बना के भेजती हैं। यस, और अपने हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन नोट, एक हैप्पी बर्थडे और समथिंग, एक अच्छा प्यारा सा मैसेज हमें लेके उन्होंने एक शो बनाया काफी पहले। उन्होंने शो बनाया, अनुराग सर ने लूडो में काम दिया, गीता दी ने भाई बनाया, ये 3 जज हैं, तीनों ने अपना बना तो लिया। अभी हम बाहर यही बात कर रहे थे लूडो में आपकी एक्टिंग के बारे में। वाओ सर, ब्रिलियंट, बहुत अच्छा था। इनफैक्ट जनहित में जारी। हाँ, बहुत लोगों को नहीं पता है कि जो लूडो में लड़का है वही मामा जी है। ओके, हाँ, हमें पता, मतलब काफी डिफरेंट लगता है। अनुराग सर ने मेरे को बोला था कि एक महा ऐसा चरित्रहीन लड़के का रोल है। तो मैंने कहा ऐसा क्या मेरे में देख लिया आपने कि आपको ध्यान है कि मुझसे करवाते? बोले नहीं, जो होता है ना वो दिखता नहीं है। मैंने कहा क्या कर रहे हो, मैं क्या बोलूंगा किसी को। बोले नहीं, तूने देखा होगा ना ऐसे लोगों को, इमेजिन करते। तो करते करते वैसा हो गया। पर सुपर डांसर सही है। सुपर डांसर नहीं अगर किया होता तो लूडो भी नहीं करता। सुपर डांसर नहीं किया होता तो लिखने का, किताबों का भी दौर नहीं चलता। सुपर डांसर से गीता दीदी के जीवन में हम आए, हमारे जीवन में वो आई एक बड़ी बहन के तौर पे। तो काफी कुछ हुआ उससे। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है बोल के रोटी, कपड़ा, मकान तीनों आ गया। वाओ, नाइस। अच्छा, हमने ना आपका एक किस्सा सुना है, आई गेस बहुत लोगों को नहीं पता होगा। मत बताना, मत बताओ, मैं वो अब रिवील मत बताओ। अरे सुनो, बोल दो, खराब होगा कैमरा। ये सुनने के बाद तो आप सही में बोलोगे, मत बताओ। मैंने सुना है कि बचपन में आप 5 दिन तक लगातार मार खाए थे। पहले तो एक दिन खूब पिटे, फिर इसके बाद इंस्टॉलमेंट में आपकी पिटाई लगी थी। तो मैं चाहूंगी अपने दर्शकों को, अपने फैंस को प्लीज बताइए वो क्या था मुद्दा। मेरे घर में ना वो 2 फोन लग जाते हैं, 2 रिसीवर। तो ये वाला है ना। 5 दिन तक आपने एक्टिंग किया था, हम ट्रांसजेंडर। हाँ, वो अच्छा 2 है। ओके सॉरी, तो ये वाला नहीं बताता हूँ फिर। नहीं, हमें ये भी जानना। शिट, मैंने क्यों बोला? उस वाले में ये था कि हमने ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर किया था, तो बहुत ज्यादा कैरेक्टर में घुसे थे, तो हमने पैर वेर रंगवा लिया था, महावर लगवा के। अब वो रंग जब तक नहीं छूट गया तब तक मैं डांट वांट पड़ती रही। और पापा को खाना मैं ही देने जाता था। तो मैं अपने घर में जीन्स पहनता था जो नीचे तक ऐसे खिसका के कि एड़ी मेड़ी ढक लूं मैं, और ऐसे से करके मैं जल्दी से दे के भाग गया। तो उन्होंने देख लिया और फिर बहुत सही किया। दूसरा एक और 5 दिन तक मार खाया था, बता देता हूँ। उसमें क्या था कि एक हमारे मोहल्ले में लड़की रहती थी 8-9 घर छोड़ के, क्योंकि डायन भी 6 घर छोड़ के वार करती है। तो उससे फोन पे बात होती थी। तो फिर मेरे घर में 2 फोन लग गया रिसीवर। तो एक पे मैं बात कर रहा था और मेरी एक छोटी बहन है, उन्होंने सुन लिया और मैंने फोन रखा। हाँ, मिस यू। थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी आती थी ना तब। रख दिया और रख के सामने पापा। तो मेरी बहन आई और वो उसका जो ये चलता था कि तू कहीं भी मुझे दिख गया और मेरा मन करेगा तो मैं एक मुक्का मारूंगी। और तू किसी को नहीं बोलेगा क्यों मार रही है। तो मैं चला दे रे बाबू इधर आना, दम। क्यों मारी है? कुछ नहीं, ऐसे ही। और रात को ठंड के मौसम में 8-9 बजे तक रात हो जाती है, तो 8-9 बजे भेज के कि जाओ यार वहां से टिक्की और चाट पैक करवा के लेके आओ। और नहीं लेके आ पाए तो डुडुम। तो 5 दिन तक बहुत मारा और छठे दिन बता भी दिया। इसी को शास्त्रों में बदतमीजी, नीचता कहते हैं। बड़ी बहन थी। हाँ, मुझसे बड़ी है, मुझसे बड़ी है। हद है। मार तो बहुत खाए हैं। अरे तो ये एक्टिंग का कीड़ा बचपन से ही था कि एक्टिंग ही करनी है? हाँ, मेरा कोई प्लान भी नहीं है। हाँ, मैं एक्टर नहीं होता तो मैं कुछ नहीं होता। सच में मेरा कोई वो नहीं है। वही है कि तुमसे शादी नहीं तो नहीं शादी। हमारे पास ये नहीं है कि अरे घर वालों के दबाव में दूसरी करनी पड़ी। नहीं, जिससे मोहब्बत है उसी से शादी है।
एक्टिंग से मोहब्बत है, एक्टिंग ही करनी है, अच्छी बुरी, छोटे स्तर पे बड़े स्तर पे, बड़ी फिल्में छोटी फिल्में नहीं पता, करना है, यही करना है। इसी जुनून के साथ लगा था, अभी भी इसी जुनून के साथ लगा हूँ। तो क्योंकि छोटे शहर से मैं भी हूँ, आप भी यूपी से बिलोंग करते हो, तो कब हमारे यहाँ ना ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जॉब करना। अरे मैं अभी किसी को बता रहा था कि मिडिल क्लास जो फैमिली है ना, हम डरपोक कौम है, हमें हर चीज में डर लगता है। हम मतलब फ्यूचर की प्लानिंग बहुत पहले करके हमें वही है कि जो अनसर्टेन है उसके पीछे भागते हैं कि नहीं तुम 30 के जब होगे तो क्या करोगे, अभी से बताओ। अरे तुम्हें परसों का नहीं पता है, वही नहीं पता है तुम, और कोई जरूरी नहीं कि हमारी प्लानिंग से, क्या पता भगवान कोई प्लानिंग कर रहा हो, उसकी प्लानिंग हमसे बेहतर होती है। लेकिन ये घर वालों को समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है। 12वीं के बाद BA BSc BCom, एक लड़का BBA किया, पूरे शहर ने मजाक बनाया, उसको देखने आते थे कौन BBA कर रहा है, कौन कोर्स होता है। हम इतने डरपोक कौम लोग हैं कि अभी तो बहुत चेंज हो गया कि हमारे घर से कोई लड़की अगर मिस वर्ल्ड के लिए अप्लाई करना चाहे तो हमें ये, जबकि ये तो देश की बात है, सम्मान की बात है, हम इसमें भी डर जाते हैं। अरे नहीं यार, लोग क्या कहेंगे, लोग कहीं सुंदर ना कह दें। तो हमारे घरों में भी वही था, पर वो अपनी जगह पे सही होते हैं, क्योंकि एक जिस माहौल में आदमी रहा है ना कई सालों तक, पीढ़ियां हमारी रोटी कपड़ा मकान में जूझ के, एक हमने लाइन लिखी थी कि जरूरत नहीं है, हैसियत नहीं है, अब जरूरत नहीं है, इन दो लाइनों के बीच में सिमट के रह जाता है पूरा मिडिल क्लास। इतना ही है। सो ट्रू ना, हम सारे अभी देखो पर चेंज हो रहा है ना। जैसे मुझे नाटक के लिए मार पड़ी थी, मैंने मूंछ कट किया था, तो मेरे रिश्तेदार लोग चिढ़ाते थे कि मूंछ बाप के जिंदा रहते। मैंने कहा मैं एक बाल नहीं काटूंगा, तुम लिख के दो मेरा बाप जिंदा रहेगा। तो मेरे को मार पड़ी थी, पैर रंगवाली है, नचनिया हो गए साले। और भतीजा जो है वो 10-11 साल का है, 9 साल का है, वो डांस सीख रहा है। भांजी हमारी ओजू है, वो कथक सीख रही है। क्या होता है ना कि आने वाली पीढ़ी अपनी जिंदगी बेहतर जी सके, इसके लिए एक पीढ़ी को खप जाना पड़ता है। तो हमसे पहले की जो पीढ़ी है ना, वो रोजी रोटी के लिए खप गए, तो हम लोग रोटी टाइम पे पा गए। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जो सपनों को लेके खप जाएंगे, तो हमारे बाद की पीढ़ी के लोग सपने पूरे कर पाएंगे। कोई लड़का कोई लड़की बोले आप जहाँ से हो, जहाँ से मैं हूँ, जहाँ से ये हैं कि मुझे ये करना है, अब कोई सवाल नहीं करेगा। इमेजिन करो 20 साल 18 साल पहले, 15 साल पहले किसी ने अपने घर में ये बात बोली होगी तो क्या आलम रहा होगा। और उससे भी पहले किसी ने, अगर मैं कह रहा हूँ कि 90s में कोई लड़की अपने घर से हीरोइन बनने आई, कितनी सम्मान की बात है, कितनी लड़ाइयाँ लड़के आना पड़ता है, कितना कुछ जूझना पड़ता है। बहुत। हमने इंटरकास्ट किया, हमने लव मैरिज किया, हमारे बाद हो सकता है किसी पे कोई सवाल ही ना करे। तो हम खपे हुए लोग हैं। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप कॉमेडी तो करते ही हो, लेकिन कहाँ, किसने बताया, अफवाह है ये। कॉमेडी करते हो, एक्टिंग करते हो, लेकिन उससे भी सुंदर आप लिखते हो। तो सर क्या सुना है? मौका भी है, दस्तूर भी है। क्या सुना है? रोमांटिक सुना है, आशिकी सुना है, क्या सुना दे बताओ, जो दिल को छू जाए। तो चलो लड़कियां हैं, लड़कियों के पीवी से एक पोइट्री सुनाता हूँ, सुन लो। सोसाइटी की सोच से वो बाहर निकलती रहे, पिछड़ेपन के सीने पे सैंडल पहन के टहलती रहे, कमजोर बनाए जो आंसू वो न आंखों से बहे, खुद को बचाने के लिए वो लड़कों को न भैया कहे। स्कूटी नहीं बाइक पे भी उनका अधिकार हो, ओपन जीप पे डेनिम पहन के वो भी सवार हो। हर मोड़ पे उनको क्यों आजमाते हो, अबे पहनावे से परसेप्शन क्यों बनाते हो। सुबह कॉल सेंटर की जॉब से आती है, किसी और धंधे से नहीं, बराबरी करनी है तो सोच में करो, सिर्फ कंधे से नहीं। तुम्हारी अय्याशी का बिछौना नहीं है, गुड़िया गुड़िया है, खिलौना नहीं है। वाह, थैंक यू सो मच सर। पहले ये बात बताओ कि जब आप लिखने बैठते हो तभी सारे थॉट्स आते हैं या आपके ऑब्जर्वेशन होते हैं? पता नहीं, मुझे लगता है कि कोई भी चीज सोसाइटी में, आसपास, आपकी जिंदगी में अच्छी बुरी जो भी हो जी, वो कोई ना कोई असर छोड़ती है जी। तो कुछ लोग उसको बता के अपनी बात खत्म करते हैं, कुछ लोग डायरी में लिख लेते हैं। मुझ में शायद ईश्वर ने ये हुनर दिया है कि मैं पोइट्री लिख लेता हूँ या कुछ पैराग्राफ लिख लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि लिखनी चाहिए ताकि वो बात रह जाए। दुख वाली बात है तो भी वो रहे, खुशी वाली बात है तो भी। जैसे हमने बहुत रोमांटिक लाइन लिखी है, वो भी कई दिन तक वो चीज़ चलती रही दिमाग में, तो एक रोमांटिक सी कविता आई। हमने मजदूरों पे कविता लिखी, हमने गांव शहर पे लिखी, हमने फादर पे लिखी है, हमने मदर पे लिखी है। तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ घटी हैं या आसपास घटी हैं। तो मुझे तो लगता है कई बार आपकी ज़िंदगी में कोई घटना इसलिए होती है ताकि आप कुछ रचना कर सको। मुझे लगता है मेरी जिंदगी में कई बार ऐसी चीज़ होती है ना
कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ताकि मैं लिख सकूं। या जब तक दिल नहीं टूटता है अंदर से वो आवाज नहीं बिल्कुल निकलती। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन दिल टूटना ओवररेटेड है। कभी दरवाजे में उंगली आ जाए ना, उसमें ज्यादा दर्द होता है। सीरियसली। ओके, कहते हैं ना कि मुंबई शहर बहुत कुछ लोगों को यहाँ पर देता भी है, बहुत कुछ आपसे छीन भी लेता है। तो जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, या स्ट्रगल वर्ड पता नहीं कहना सही है या नहीं, जब आपने सोचा कि मुझे एक्टर बनना है, आप मुंबई आए, आपने जो भी तैयारियां की, जो भी कॉन्टैक्ट्स किए, तो आज जो परितोष त्रिपाठी हैं, उसमें मुंबई का कितना बड़ा रोल है? बहुत बड़ा। दिल्ली मुंबई दोनों का। जैसे मैं यूपी से दिल्ली है, दिल्ली का बहुत योगदान है जी। ओके, थिएटर ना, थिएटर, मेरी भाषा, जबान, दिल्ली का एक, यहाँ की मिट्टी में कॉन्फिडेंस है ना, एक अलग ये बात तो कॉन्फिडेंस है। हाँ हाँ। मतलब मेरे साथ के जो दोस्त बने, वो उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें सिखाई। तो वाया दिल्ली जो मुंबई जाना हुआ, उस चीज़ ने मुझे बहुत हद तक तैयार कर दिया। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो दिल्ली के हैं, मुंबई रहते हैं, बहुत सारे दोस्त, चाहे वो ड्यू के हों, मेरे कॉलेज के हों, या थिएटर के हों, अभी भी उनके साथ में। अभी मेरा एक दोस्त है विकास, वो 18 साल पुराना दोस्त है मेरा, उसके साथ मैं नाटक करता हूँ। आँख में चोली एक नाटक है हमारा, वो चल रहा है। एक और नाटक अच्छा हुआ, याद आ गया, प्रमोशन कर देता हूँ। 18 अक्टूबर को सोलो परफॉर्म कर रहा हूँ मैं अलायंस फ्रांसिस में। 2 शोज़ हैं, 6:15 से और 7:30 से दिल्ली में। STDPC वाला प्यार नाम है शो का, तो पहुंच जाओ, मज़ा बहुत आएगा। आशिकी एकदम कलेजा फाड़ आशिकी सुनाऊंगा मैं। टिकट मिलेगी सर? टिकट बिल्कुल मिलेगी, आप लोगों के लिए मैं पासेस रखवा दूंगा। बाकी आप बुक माई शो पे बुक माई शो से तुरंत टिकट बुक करो और अपने दोस्तों के साथ आओ और सहेलियों के साथ आओ। अगर आप लोगों का मामला थोड़ा इधर उधर है, कंफर्म हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, वो देखने के बाद इसकी गारंटी है। और नहीं होगा तो फिर देखना आप में कोई कमी होगी, मुझे नहीं मालूम है। हाँ भाई, इससे ज्यादा कोई क्या ही कर सकता है। तो वो 18 साल पुराना दोस्त है। मुंबई शहर ने इंडिपेंडेंट बनाया। आप उस शहर में ना इंडिपेंडेंट हो जाते हो। मैंने पहली बार चेक लेके कैसे बैंक में जमा करते मुझे नहीं मालूम था, मैंने सीखा। अकेले ट्रेवल करना सीखा, अकेले रहना सीखा। बहुत मुश्किल है जिंदगी गुजारना, अकेले रहना सीखा। खुद ही लड़े, खुद ही आंसू पोंछे, खुद ही खुश हुए। एक बार अकेले भी जन्मदिन मनाया अपना, सब कुछ हुआ। ब्रेकअप हुआ, खुद ही अकेले रो लिए कि अरे कोई बात नहीं, होता रहता है, चलो कल ऑडिशन देते हैं, है ना, ठीक है। तो एक कोई ऐसा पॉइंट आया आपकी लाइफ में कि नहीं यार अब घर वापस चलते? घर वापस चलने का नहीं आया और ना ही ये फील्ड छोड़ने का आया। हाँ, पर जो मैं काम कर रहा था, जैसे मैं क्राइम पेट्रोल कर रहा था और भी टीवी शोज करता था, तो मैं बहुत मीडियोकर स्तर पे काम कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मतलब कि सिर्फ ये तो बहुत लोग कर रहे हैं, सेटल नहीं है, ये एस्टैब्लिश नहीं है। इतना करने तो नहीं आया था ना। 1800 किलोमीटर दूर घर है, माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, पिताजी बीमार हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के करने आया हूं। और इसमें भी मैं एवरेज काम करूं, तो अब चक्कर ये था कि जो काम मिल रहा था वो एवरेज ही मिल रहा था। तो आप परफॉर्म क्या ही कर लोगे यार। तुमको हो कि यहां से 5 ईंट है, इसी में घर बनाओ, तो 5 ईंट का घर कितना है बड़ा बना लोगे। तो मौका भी तो नहीं था ना वो। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं दिल्ली आता हूँ वापस। मुझे एग्जैक्ट याद है वो पॉइंट कि मैंने सामान पैक करने का मूड बना लिया कि टिकट कराते हैं और वापस चलते हैं दिल्ली, थिएटर करेंगे। तुम्हारे दिल से अपनी मोहब्बत तो नहीं निकाल सकता, तो सोचा खुद को तुम्हारे शहर से निकाल लेता हूँ। तुम एक्टिंग नहीं छोड़ सकते थे, तो शहर छोड़ने का इरादा बना दिया। पर शहर जो है वो, इसी शहर में आस है, इसी समंदर की प्यास है। मुंबई में लोग नहीं आते, गाड़ियाँ नहीं आती, उनमें भर के ख्वाब आते हैं। बच्चे बूढ़े नहीं आते, मॉडल्स नहीं आते, कल चमकने वाले आफताब आते हैं। यहाँ सपने हंसते हैं, सपने रोते हैं। यहाँ ख्वाब हंसते हैं, ख्वाब रोते हैं, टिकते वही हैं जिनके ख्वाब जिंदा होते हैं। अद्भुत शहर है मुंबई, अद्भुत शहर है मुंबई। ओके, सो मुंबई बहुत वाइटल रोल प्ले किया मुंबई ने। यस, मुंबई का बहुत योगदान है। मेरे परिवार का, दिल्ली शहर का, मुंबई का बहुत योगदान है। अगर मैं उस परिवार में पैदा नहीं हुआ होता जहाँ लिटरेचर का इतना अच्छा माहौल है, पिताजी प्रोफेसर, माँ प्रोफेसर, बहनें, तो लिटरेचर तो खून में ही है। वो माहौल, वो परवरिश नहीं मिली होती तो शायद मैं लिखने पढ़ने वाला नहीं होता। अगर मुझे लिखने का, राइटिंग का सेंस नहीं होता, लिखने की समझ नहीं होती, तो सुपर डांसर में जो मामा जी किरदार इतना खिल के नहीं आया होता। क्योंकि बहुत सारी लाइनें मेरी लिखी हुई हैं, बहुत सारी वायरल लाइनें हैं जो मेरी लिखी हुई हैं, बहुत सारी कविताएं मेरी लिखी हुई हैं, बहुत सारे पंच लाइन मेरी लिखी हुई हैं। तो लिखने का, राइटिंग, एक्टिंग जो है ना, एक्टिंग इज माय फर्स्ट लव, और राइटिंग मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है।
एक को मैं नहीं छोड़ रहा, एक मुझसे नहीं छूट रही। अच्छा, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर छूटता नहीं है? नहीं छूटता है, नहीं छूटता है, बहुत बदनामी के बाद छूटता है। हाँ, ओके। तो मैं ये बोल रही हूँ इससे सर, पहले वो लड़की अपना एक्सरे निकलवाने जाए। सीरियसली। अच्छा, मैं ना आपके नाम का गूगल कर दी थी, आपका नाम मैंने गूगल पे डाला, हाँ। तो उसमें मुझे आया कि भोजपुरी मूवी में भी आपने काम किया, हाँ, आपको कौन? अवार्ड भी मिला है। हाँ हाँ हाँ, But मैं फिर- वापस करता हूँ अवार्ड जल्दी जाके कि हाँ। यार ये ले लो। तो ये सच है? क्योंकि मैंने फिर रिसर्च किया तो मुझे ऐसा कुछ दिखा मैंने नहीं। ऐसे ऐसे काम किए हैं जो मैं बता नहीं सकता। तुम चलता इंटरव्यू रोक दोगे कि यार इस आदमी का क्या इंटरव्यू करना है। अच्छा, अगर आपको मैंने असिस्ट किया है, राइटिंग में भी असिस्ट किया है, मैंने बिना नाम के भी राइटिंग की है कि सिर्फ पैसे मिलते थे, नाम नहीं आता था। उसी दौर में मैंने 2 भोजपुरी फिल्में भी की। है, हाँ हाँ जी, बात सच हाँ है? जी, मॉरिशस में अवार्ड मिला। मिला है? हाँ, हाँ। ओ, तो फिर विकिपीडिया गलत नहीं बोल रहा है बहुत यार। मामलों में हम गलत बाहर है। बहस कर रहे थे कि नहीं यार, इन्होंने नहीं किया। है किया है। रवि किशन जी थे उसमें। ओके। ज्यादा नहीं बताऊंगा, जाके देख न लो तुम लोग, इसलिए। नहीं, बहुत बड़ी फिल्म थी, उस जमाने की बड़ी फिल्म थी। कौन सी फिल्म थी? योद्धा नाम था। योद्धा। ओके। उसमें पवन जी हैं, रवि किशन जी हैं, राज सिप्पी जी ने डायरेक्ट किया था, जिन्होंने सत्ते पे सत्ता बनाई थी। जी जी जी। बप्पीदा का म्यूजिक है। हाँ। इतनी ज्यादा अच्छी फिल्म थी ना कि नहीं चली। बहुत साफ सुथरी फिल्म थी सचिन भी ना। 0 पे आउट होता है। अरे बस मैं उसमें सचिन था नहीं, मैं तो पार्थिव पटेल भी नहीं था। पर अब तो आप पता नहीं। ठीक है, जर्नी है या। बाबा, चलता रहेगा। देखो सोनिया, ये जो है प्रोसेस है जिसकी कोई सीमा नहीं है। या, मेरे को किसी ने बोला कि तुम फेमस हो गए हो, मैंने बोला जब मैं यहाँ रजौरी गार्डन में शिवाजी कॉलेज में पढ़ता था तो भी मैं फेमस था। फिर कॉलेज के ड्यू के स्तर पे फेमस हुआ, फिर मंडी हाउस थिएटर में हुआ। या। फेम का बस दायरा बढ़ता है, बाकी तो और कुछ नहीं। फेमस तो आप बहुत पहले से ही हो। बहुत ज्यादा अच्छे वे में ना। हाँ अच्छा, तो फिर भोजपुरी आती है आपको? कुछ हाँ, भी हाँ, आता है हाँ, लैंग्वेज? आती तो आती छठ आने वाला है। छठ सुनिए, भोजपुरी में कोई गीत ही हो जाए या कुछ भी? छठ पे 4 लाइन सुनाता हूँ मैं बिल्कुल। कि दिवाली में पड़ाका बचावल आ कहल, एकर काम तो 6 दिन के बाद बा। नदी किनारे चूना से ईटा रंगल याद बा। केकरा घरे का बनल बा, चाची चुप चुप झांकत रहली। माई असो ललना दी है, भूई परी उभाखत रहली। केकरा घरे का बनल बा, चाची चुप चुप झांकत रहली। माई असो ललना दी है, भूई परी उभाखत रहली। उहे बचवा बढ़न होके काम आए गईले दिल्ली। उहे बचवा बढ़न होके काम आए गईले दिल्ली। ठेकुआ के प्रसादी बम्बई में कहाँ मिली। हैप्पी छठ। वाह, हैप्पी छठ। हैप्पी छठ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा, जाते जाते, क्योंकि दिवाली क्या भी हो है, गया तो- तुमको? दिखाओ तुम कहीं सही जगह पे जाते जाते। नहीं, ये इंटरव्यू खत्म होते होते, क्योंकि आप मैनेजर पहले ही मुझे आग दिखा रहे हैं वो दूर मित्र से। भी हैं हमारे, इसलिए कुछ बोलते नहीं है या। क्योंकि टाइम हो गया। हाँ जी, हाँ। या। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, बस 30 सेकंड, जी, 30 जी। सेकंड लूंगी मैं। किसी कॉमेडियन को, अगर आपको एक दिन के लिए किसी कॉमेडियन को कॉपी करना हो, तो किसको आप, कैरेक्टर किसका अडेप्ट करना चाहोगे? किसको कॉपी करना? कॉमेडी तो ज्यादा न्यूज में ही हो रही है आजकल। अच्छा, एक दिन के लिए आपको न्यूज एंकर बना दिया जाए, मैं बहुत बढ़िया करूंगा, बता रहा हूँ मैं। मुझे डर, एक हो जाए। मुझे बस डर लग रहा है मैं सच ना दिखा दूं। प्लीज, हमें ऐसे एंकर्स की जरूरत है, तो प्लीज एक रिपोर्टिंग आपके स्टाइल में। ठीक है, किस पे बताओ? पवन सिंह का केस चल रहा है उन पे करना है। आपको सच दिखाना है। दोस्तों नमस्कार, मैं परितोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपने गाना सुना होगा कि सावन का महीना पवन करे शोर। महीना चाहे कोई भी हो, पवन जो है कभी कभी शोर करते रहते हैं, क्योंकि पवन के भीतर बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। अब ये पवन सिंह के जीवन में कौन सिंह है, ये हम जान लेंगे, उसकी हम कोशिश करेंगे, उसके तह तक जाएंगे। पूरा नेशन जानना चाहता है, क्योंकि आजकल न्यूज नेशन के साथ लगा रहता है। इसी इरादे को लेते हुए हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, और उसमें अच्छा करना तो और मुश्किल है। Yes. कैसे कर लेते हैं आप लोग? बस भगवान की दया से कट रहा है। ये वाला हटा देना, ये ना दिखाना। कौन सा वाला हटाना? अरे बताओ। पूरा जो भी न्यूज रिपोर्टिंग मैंने की है। अच्छा, चलो ना, किसी कॉमेडियन को अगर कॉपी करना चाहो तो एक दिन के लिए कपिल शर्मा, मैं तो बोलूंगी। उनकी कॉपी कहाँ कोई अरे, करता है? आप कर सकते हो। पता नहीं, मेरे को मालूम नहीं। पंकज जी का बोलता, पंकज भैया कॉमेडियन तो नहीं है, एक्टर है। पंकज भैया कर देते। पंकज सर, कर देते। ठीक है। अच्छा, बोल के करना है क्या? पूछिए। न्यूज नेशन, जैसा नाम वैसा काम। आहा, वाह,
गजब का है। इसके जो कैमरामैन होते हैं उनको मैंने कई बार देखा है, जो ज़मीन पे पटा जाते हैं, फिर बाद में उनको खुरच के उठाना पड़ता है। बहुत टीम वर्क बहुत अच्छा है। यहाँ जो है एक आदमी की टीम है, बहुत मुश्किल होता है। खुद ये लाइट लगाती हैं, न्यूज़ करती, फिर बाद में बंद करके खुद चली जाती हैं। एक कला चलो रे इन्होंने फॉलो किया है, मैं 2 कला चलो रे फॉलो करूँगा, क्योंकि अकेले जाने पे रास्ते में कुत्ता उत्ता दौड़ाता है, डर बहुत लगता है। डर के आगे चीख है। कीप वॉचिंग न्यूज नेशन। बेटा तुम अपना जाके इलाज करवाओ। ओह भाई, Thank you so much, guys. हम भागेंगे अब, हाँ। थैंक यू सो मच, Thank you. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच सर, Thank you. थैंक यू।